सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दिस टू कंडीशंस, और वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, और हमें फाइंड करना है इस अननोन वेरिएबल के की वैल्यू. ओके, तो आपको पता है कि जब कभी भी कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, इट मीन्स उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, तीनों हमारी आपस में इक्वल होती हैं. ओके, और आपको ये भी पता है कि जब कभी भी आपके पास कोई फंक्शन डेफिनेशंस में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप लोग ये एनालाइज करते हैं कि आपके पास कौन से इंटरवल के लिए ये फंक्शन किस किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एक रियल लाइन, एंड देन हम यहाँ लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, एंड देन हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है. तो ब्रेकिंग पॉइंट है हमारे पास इस फंक्शन का जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है वो है हाफ. और जब एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि यहाँ के सारे पार्ट के लिए एंड यहाँ के सारे पार्ट के लिए फंक्शन की डेफिनेशन हमारी फॉलो होगी है फर्स्ट वाली. इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट डेफिनेशन एंड फर्स्ट डेफिनेशन. ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी भी आप लोगों को फंक्शन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दिखती है, तो आप लोग सबसे पहले एक और काम क्या कर सकते हैं, माइंड में ही आप इस नंबर को इन डेफिनेशंस में पुट करके देख सकते हैं क्या आपके पास ये नंबर पुट करने के बाद कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो ऑब्टेन नहीं हो रही है. अगर आपके पास मान लीजिए कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑब्टेन होती है, इसका मतलब एल में या फिर आर में कभी ना कभी आपके पास वो फॉर्म दोबारा ज़रूर आएगी. ओके, सो क्यों ना आप लोग उसको पहले ही ओवरकम कर लें, आप इस फंक्शन को मॉडिफाई कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी बाद में नहीं आएगी आपके पास. ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करके देखा कि मेरे पास क्या ऑप्टेन होता है, देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे. तो ये हो जाएगा वन माइनस में कॉस एंड देन के टाइम्स ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई जीरो इंटू में साइन टाइम्स ऑफ जीरो आपके पास आएगा. आपको पता है के इंटू जीरो हो जाएगा कम्प्लीटली जीरो, और कॉस जीरो आपके पास होता है वन, तो ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई जीरो इंटू साइन जीरो आपके पास होता है जीरो. तो ये आपके पास आएगा जीरो अपॉन जीरो, यानी कि ये आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ओके, सो आपको पता है कि कभी ना कभी एल में या फिर आर में ये चीज़ आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म जरूर देगी. ओके, तो क्यों ना हम इसको पहले ही मॉडिफाई कर लें. तो आपको पता है कि फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए जो आपका फंक्शन गिवन है एफ एक्स, वो गिवन है आपके पास वन माइनस में कॉस फोर एक्स एंड देन फोर नहीं है यहाँ पे आपके पास वन माइनस में कॉस के एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स. ओके, नाउ आपको पता है कि जब कभी भी आपके पास वन माइनस में कॉस का कोई भी एंगल लिखा हुआ होता है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई टू. ओके, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है वन माइनस में कॉस का कोई भी एंगल इज इक्वल्स टू आपके पास होता है टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई टू. अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई टू, अगर यहाँ पे टू थीटा होगा तो यहाँ हो जाएगा टू थीटा डिवाइड बाई टू, इसका मतलब सिंपली थीटा. ओके, सो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या, आप इसको बोल सकते हैं टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल, यानी कि के एक्स डिवाइड बाई टू एंड डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स. ओके, अगर आप देखें तो आप अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो शायद अभी भी आप लोगों को जीरो बाई जीरो की फॉर्मेट ही मिलेगी, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ भी एडवांटेज नहीं लिया इसी से. चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास कोई लॉस भी नहीं हुआ इसको करने का. फ्यूचर में कभी ना कभी हमको यही काम दोबारा करना पड़ता है, तो हम लोग इसको अभी कर लेंगे. ओके, तो आपसे आपकी फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल में ये बन गई है. ओके, तो ध्यान से देखिए, अब आपका मेन टास्क है फंक्शन की वैल्यू को निकालना एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना एंड राइट हैंड लिमिट को भी निकालना. ओके, सो आप निकालेंगे पहले एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो. आपने फाइंड करने की कोशिश करी तो आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे एफ ऑफ जीरो को. आपको देखना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पे है. तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए डेफिनेशन जो आपके पास है फंक्शन की, वो है आपके पास हाफ. आप चाहे यहाँ से ऑब्जर्व करें, चाहे इस डायग्राम से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ. अब यहाँ पे आपके पास एक्स कुछ पुट करने के लिए है नहीं, इट मीन्स यही आपके पास फाइनल इसकी वैल्यू हो जाएगी. इसको आप लोग अपने पास संभाल कर लेंगे, बिकॉज बाद में इसको एल के साथ आपको इक्वेट भी करना पड़ेगा. ओके, नाउ आपका नेक्स्ट टास्क है एल को फाइंड करना. तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एल एट द पॉइंट व्हाट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे. तो आपको पता है एल के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एंड देन एफ ऑफ एक्स. तो आपको पता है कि अब आपको इस एफ एक्स की डेफिनेशन को चेंज करना है या फिर रिप्लेस करना है उस एक्स के लिए जब आपका एक्स जीरो से जस्ट छोटा होगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव. जीरो से जस्ट छोटे के लिए देखिए आपका फंक्शन कौन सा फॉलो होगा. जीरो से जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन फॉलो होगा फर्स्ट वाला, और फर्स्ट फंक्शन आपका मॉडिफाई होकर बन चुका है अब ये वाला. तो क्यों ना हम इसी को डायरेक्टली यूज़ कर लें यहाँ पे. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई टू एंड देन डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स ऑफ साइन एक्स. ओके, नाउ आपका मेन टास्क है इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस करना एच की फॉर्मेट में. तो आप पुट करेंगे यहाँ पे
एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, ए माइनस एच, बिकॉज आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे एल एच एल, ए है आपके पास 0, तो आपको पुट करना है एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच। इट मीन्स आपको सिंपली पुट करना है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एच। और आपको पता है कि व्हेन एक्स टेंड्स टू आपका 0 था, देन अब एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो वो भी आपका हो जाएगा टेंड्स टू 0। ओके, नाउ आपको इस फंक्शन को लिखना है कैसे, ध्यान से देखिए। ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ भी इस फंक्शन में एक्स था वहाँ आपको पुट करना है माइनस एच। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, एंड देन ये आपके पास हो जाएगा k टाइम्स ऑफ माइनस एच डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा माइनस का h एंड देन मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ माइनस एच अगेन। ओके, आपको पता है एक चीज़ कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है माइनस का साइन थीटा। ओके, तो आप इस चीज़ को देखिए यहाँ यूज़ कर सकते हैं कैसे, आप इसको बोल सकते हैं k टाइम्स ऑफ, ये आपके पास लिखा हुआ है माइनस एच जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा माइनस का, बट यहाँ पे स्क्वायर भी लगी हुई है। ध्यान से देखिए मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस साइन स्क्वायर को आप बोल सकते हैं साइन के माइनस एच डिवाइड बाई 2 इंटू अगेन साइन के एंड देन माइनस एच डिवाइड बाई 2। ओके, एंड डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ लिखा हुआ है माइनस का एच, एंड देन आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस से मैंने बाहर ले लिया और यहाँ लिख दिया मैंने सिंपली साइन एच। ओके, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यही काम आप लोग यहाँ भी करने वाले। देखिए आपके पास यहाँ पे एक एंगल माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस एन बाहर निकल जाएगा इसका, और इसका भी आपके पास माइनस एन बाहर निकलेगा। इट मीन्स आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसका साइन बाहर निकला, इसका भी साइन बाहर निकला, और मैंने दोनों साइंस को वहाँ पे कटअप कर दिया। ओके, मैंने दोनों साइंस को वहाँ पे कटअप कर दिया। ओके, ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे, तो ये आपके पास जो चीज़ ऑप्टेन होकर आएगी वो आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0, और आपके पास ऑप्टेन होकर आएगा यहाँ पे साइन के एच डिवाइड बाई 2 इंटू अगेन साइन के एच डिवाइड बाई 2, और आप इस चीज़ को बोल सकते हैं वैसे ऐसे भी 1 अपॉन में एच, और इसको आप बोल सकते हैं 1 अपॉन में साइन एच। ओके, चाहे आप डिवाइड बोले चाहे 1 अपॉन वाली बात बराबर है। अब आपको पता है कि लिमिट्स जो होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो आपको पता है कि इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंड देन लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास साइन के एच डिवाइड बाई 2 इंटू अगेन लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास साइन के एच डिवाइड बाई 2। मैं इस चीज़ को पूरा इधर लिख देता हूँ। ओके, ताकि स्पेस बच जाए हमारा, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, एंड ये सारी चीज़ों को हम लिखते हैं नीचे। प्लीज़ ध्यान से आप ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ओके, सो इस चीज़ को आप पूरे को बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लिमिट, लिमिट आपकी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, लिमिट आपकी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, लिमिट आपकी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, एंड लिमिट आपकी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। ओके, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन के एच डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट h tends to 0 again sin kh divide by 2 and then multiplied by limit h tends to 0, क्यों ना हम इन दोनों को साथ में रखें। ओके, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन में h इंटू में साइन h। ओके, सो ये 3 फंक्शंस हमारे यहाँ पे बन के आए लिमिट्स के अंदर। नाउ देखिए ध्यान से, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको पता है कि अगर आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ये भी हो जाएगा आपके पास 0, बट यहाँ पे आपके पास अपॉन में 0 आ जाएगा, यानी कि 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट अभी ही बन रही है। ओके, सो आपको कुछ ऐसा काम करना है कि 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट वहाँ से हट जाए। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है एक फॉर्मूला जो आपसे बोलता था कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा हुआ है साइन x अपॉन में x, तो इसका आंसर होता है 1। मैंने आपको सिखाया था कि आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद में रखिए। आप सोचिए कि जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ लिखी होनी चाहिए, और वही चीज़ यहाँ लिखी होनी चाहिए, और वो टेंड्स टू 0 भी होनी चाहिए, तब जाके इसका आंसर बनाएगा आपके पास। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास के एच बाई 2 है, देन यहाँ पे तो आपके पास के एच बाई 2 बन चुका है, आपके पास कमी के एच बाई 2 की यहाँ पर है एंड के एच बाई 2 की यहाँ पर। ओके, सो आप एक काम करें, आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें के एच बाई 2 से, एंड मल्टीप्लाई भी कर दें आप लोग के एच बाई 2 से। ओके, देन सिमिलरली आप लोग यहाँ पर भी डिवाइड कर दें के एच बाई 2 से, एंड मल्टीप्लाई भी कर दें आप लोग यहाँ पे के एच बाई 2 से। ओके, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपके पास साइन के एच बाई 2 यहाँ पर है और के एच बाई 2 यहाँ पर ही, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है और वो टेंस टू 0 भी नहीं, बट आपको पता है, आप देखिए एक चीज़,
मुझे बताइए कि व्हेन x टेंड्स टू आपका 0 होगा देन के एच बाई 2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, x की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर दें, x है नहीं क्या है यहाँ पे, ओ सॉरी h है यहाँ पे, ठीक है, h है यहाँ पे, ओके। h अगर h टेंड्स टू 0 है आपके पास तो के एच बाई 2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा k इंटू 0 अपॉन 2, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं के एच बाई 2 और यहाँ भी आप बोल सकते हैं के एच बाई 2। ये आप लोगों ने यहाँ से इसको निकाल लिया है, ओके। तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास पूरी चीज़ बन सकती है 1 और ये भी आपके पास पूरी चीज़ बन सकती है 1, ओके। सो ये आपके पास जो सवाल बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1 एंड देन यहाँ पे अभी भी आपका केस फंसा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इस साइनेज को यहाँ से रिमूव करना है देन आपको इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आवश्यकता है यहाँ पे एच लगाने की एंड देन मल्टीप्लाई में भी आपको एक एच लगाना पड़ेगा, ओके। अब ध्यान से देखिए, साइन एच बाई एच बन जाएगा आपका 1, इस एच से ये एच कट जाएगा और इस एच से ये भी एच कट जाएगा आपके पास, ओके। सो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए, लिमिट एच लगाने के लिए आपके पास कोई एच बचा नहीं हुआ, तो आपके पास सिंपली जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है के इंटू के, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ओके। सो आपके पास जो LHL ऑब्टेन होकर आया है वो आया है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, ओके। सो इसको आप लोग संभाल कर रहे हैं बिकॉज इससे आप लोग निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ओके। नाउ आपका नेक्स्ट टास्क है RHL को फाइंड करना। तो हम लोग यहाँ पे RHL का भी एक बॉक्स बनाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ओके। सो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। नाउ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी फॉलो होने वाली है। तो जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो आपके फंक्शन डेफिनेशन फॉलो होगी अगेन फर्स्ट वाली। इसका मतलब आपको फिर से यही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए हम दोबारा करते हैं इस काम को। वैसे बता दूँ मैं आप लोगों को, यही वाला काम दोबारा होने वाला है सब कुछ, फिर भी आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड देन फंक्शन आपका बन जाएगा कितना, फंक्शन आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई 2 एंड देन x इंटू में साइन x आपके पास फंक्शन बन जाएगा, ओके। सो अगेन आपको यहाँ पुट करना है क्या, आपको पुट करना है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a प्लस एच पुट करना है आपको जानते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू आपका 0 होगा देन आपका h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा, ओके। नाउ ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसको आप बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ भी अब आपके पास x था वहाँ पे आपको पुट करना है h। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एच डिवाइड बाई 2 एंड देन h इंटू में साइन h। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल लें तो आपके पास जो फंक्शन ऑब्टेन होके आ रहा है वो सिंपली ये वाला फंक्शन ऑब्टेन हो गया है। ध्यान से देखिए, आपके पास सिंपली ये वाला फंक्शन ऑब्टेन होके आ रहा है। देखिए 2 टाइम्स ऑफ साइन के बाई एच, के एच बाई 2 और साइन के एच बाई 2 का मतलब साइन के स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर के एच बाई 2 और यहाँ पे है आपके पास h, यहाँ पे आपके पास साइन h। ये सेम फंक्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि एज प्रोसीडेड इन LHL, इसकी जो आपके पास लिमिट आएगी, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एच बाई 2 जो आपके पास ऑब्टेन होगा और यहाँ पे आएगा h इंटू में साइन h। तो ये आपके पास भी कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वायर, ओके। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। अब आपको पता है कि नाउ सिंस fx जो था इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0 था, इट मीन्स देयरफॉर हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 होनी चाहिए। तो LHL हमारे पास आया था 2k स्क्वायर, RHL हमारे पास आया था अगेन 2k स्क्वायर और फंक्शन की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आई थी 0 पे। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 पे आई थी कि देखिए कितनी, हाफ आई थी, ओके। सो आप इसको बोल सकते हैं हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ से 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ और वी कैन से k स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 एंड वी कैन से k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/2, ओके। सो k की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसकी मदद से आप लोगों ने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सवाल थोड़ा लेंदी था ये वाला, बट क्योंकि ये अच्छा सवाल था इसको आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज एग्जामिनेशन में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ओके। सो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपके पास k नहीं आएगा, यहाँ पे कोई 4 आएगा या फिर आपके पास 8 आएगा या फिर कोई नंबर आएगा हमेशा,
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एनालाइज करें ध्यान से, और अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं हमारी ऐप के अंदर। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।